Hello everyone, I am Shushismita and today I am back with another blog of MEG 13, that is Theory, Culture and History of Tribals. So in this video today, we'll be covering three topics on tribes: historical background of tribes, tribal worldview and tribal discourse. Now let us first understand who are tribes. Tribes are a group of people who have the common ancestor, they have the common culture, common language and history, and they live harmoniously in an enclosed society. Tribals are major segment of world population and they are known by different names like primitives, tribals, indigenous, aboriginals, natives. R.C. Verma के according, tribals constitute 8.08% of total population in India. And the major tribes in India are Gonds, Bhils, Santals, Oraons और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो इंडिया में रहते हैं. They live in different region, they speak different language. और बहुत सारे places में ट्राइब्स रहते हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे प्लेसेस में ट्राइबल्स स्कैटर्ड हैं इंडिया में. नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ ट्राइब्स. कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है दैट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री, ओरिजिन और उनके बैकग्राउंड ऑफ ट्राइब्स के बारे में. इट्स ऑल ओरल. जो भी हम जानते हैं ट्राइब्स के बारे में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओरल नैरेटिव्स. दे हैव अ वेरी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री. अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स में, तो आदिवासीज लोग ट्राइबल्स के नाम से जाना जाते थे. दे वर द फर्स्ट सेटलर्स. आपने देखा होगा ट्राइबल्स का नाम मेंशन किया गया है एंशियंट सेक्रेड टेक्स्ट्स में लाइक रामायणा एंड महाभारता, इवन पुराण्स में भी. फॉर एग्जाम्पल रामायण में यू मस्ट हैव सीन और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सबरी वुमेन. सबरी वुमेन जो थी वो एक आदिवासी थी जिन्होंने राम को अपना खाया हुआ बेर खिलाया था. महाभारत में एकलव्य भी एक भील बॉय है, एक ट्राइबल बॉय है. सो इन ट्राइबल्स लाइक सबरी एंड एकलव्य का जिक्र महाभारत और रामायण में भी हुआ है. कमिंग टू द मिडिल एज, इसमें क्या था कि अटैक और इन्वेजन हुआ था मुगल रूलर से, पर्शियन से, ग्रीक से, नोमैडिक इन्वेडर से, नॉर्थ वेस्ट से. तो यहाँ पे ट्राइबल्स लोग इन्वेड किए गए थे, अटैक किए गए थे मुगल रूलर्स, पर्शियंस, ग्रीक्स, नोमैडिक इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. फिर हम लोग कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं. यहाँ पे ट्राइबल्स वो लोग थे, वो ग्रुप ऑफ पीपल थे हु लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड दे वर स्टडीड बाय स्कॉलर्स. कमिंग टू द कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स, ज़्यादातर ट्राइबल्स का जिक्र हुआ है वर्क ऑफ R.C. वर्मा के वर्क में, LP विद्यार्थी के वर्क में, और उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा है ट्राइबल पीपल के बारे में. और जो अकाउंट है ट्राइबल का वो कम्प्लीटली एक ओरल ट्रेडिशंस पे बेस किया हुआ है. They do not have any kind of written history, so their history is distorted. Now coming to the tribal worldview. ट्राइबल के अकॉर्डिंग उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका लाइफ कैसा होता है, उनका वर्ल्ड कैसा है. तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को डील करेंगे. सो यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ट्राइबल वर्ल्ड व्यू कैन बी कैटेगराइज्ड एट टू लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल एंड कलेक्टिव लेवल. ना इंडिविजुअल लेवल क्या है? वो ट्राइबल्स का वो थॉट और एटीट्यूड है जो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है. एक इंसान क्या सोचता है, उससे क्या थॉट है, क्या एटीट्यूड है, वो इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव कलेक्टिव लेवल दैट टॉक्स अबाउट द थॉट एंड एटीट्यूड एट कलेक्टिव लेवल. सो एट इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? What a person thinks about oneself. और कलेक्टिव लेवल में क्या होता है? What he or she thinks about others. तो यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ
the thought and attitude at individual level and thought and attitude at collective level. So उनके वर्ल्ड व्यूज़ के कुछ फीचर्स होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू नो. वो क्या फीचर्स हैं? वो ऐसे हैं. Tribals think themselves to be an important part of the community. उनके अकॉर्डिंग सुप्रीम बीइंग, स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके लाइफ में, बिकॉज दे आर द वंस हु गाइड एंड काउंसिल एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब. फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली रिलेटेड हैं ईच अदर से. सो दे आर वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू अदर पीपल इन सोसाइटी देन फैमिली मेम्बर्स. एक हारमनी है, एकता है, बिलोंगिंगनेस है. सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ में. सो दे आर वेरी वेरी इंटीमेटली एंड क्लोजली रिलेटेड टू अदर पीपल इन द सोसाइटी एंड द फैमिली मेम्बर्स. फिर दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड. उनके लिए कम्युनिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दैन गवर्नमेंट रूल्स. उनके लिए जो विलेज कोर्ट है दैट इज मच सुपीरियर टू द हाई कोर्ट. देन ट्राइबल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स. वो बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट्स में और उनके हमेशा वो एडवाइस लेते हैं, सजेशन लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ता है. दे ऑल्सो बिलीव इन प्रिसाइडिंग डेइटीज, सुपरनैचुरल पावर्स एंड mythological figures. उनके लाइफ में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा फेस्टिवल्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, सॉन्ग, डांस, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और उनके लिए क्रॉप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए दे ऑलवेज इन्वोक गॉडेस टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. एक कर्मा डांस है जो गोंड ट्राइब में होता है, कर्मा डांस, जो बहुत ही फेमस है. वो लोग हमेशा ये डांस करते हैं ताकि वो गॉड को खुश कर सके और गॉड उनके क्रॉप्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सके. देन दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरमेंट. दे हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ देयर मिथ्स. द फॉरेस्ट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ. सीके जानू का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है मदर फॉरेस्ट, जहाँ पे उन्होंने बात किया है आदिवासीज़ के बारे में, जिनके लिए फॉरेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी फॉर द आदिवासीज़. वो लोग फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं एज मदर फॉरेस्ट. दे आर देन अगेन द ट्राइबल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनिमल्स. दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्पफुल, अफेक्शनेट एंड हॉस्पिटेबल. एंड देर इज़ नो इंडिविजुअल अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी. जैसे हमारे यहाँ होता है, सिटीज़ में है, टाउन्स में है, देर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड पीपल अटैच लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्रॉपर्टी, लेकिन वहाँ पे एज सच कोई इंडिविजुअल अटैचमेंट प्रॉपर्टी से नहीं है. देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो मिथ्स, रिचुअल्स, साइंस, सॉन्ग्स, sayings, all these really play a very very important role in their life. They are greatly devoted and committed towards their religion, tradition, and they celebrate their life and beauty of living. उनके लिए पूरा जो लाइफ है उसका एक अलग ही मीनिंग है, जहाँ पे वो लोग लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं. Now coming to tribal discourse. बिफोर आई कम टू ट्राइबल डिस्कोर्स, मैंने अपने एक और वीडियो में कवर किया था दलित्स डिस्कोर्स एंड लिटरेचर, जहाँ मैंने बताया था कि डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है. सो अ डिस्कोर्स इज अ सेट ऑफ आइडिया रिलेटेड असर्शंस इमर्जिंग इन अ लिटरेरी वर्क connected to each other by a common concern and forming a coherent voice in literary expression. Once again, ट्राइबल डिस्कोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं डिस्कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी. सो द डेफिनेशन ऑफ डिस्कोर्स इज अ सेट ऑफ आइडिया रिलेटेड असर्शंस emerging in a literary work connected to each other by a common concern and forming a coherent voice in literary expression. So आप जब भी इसके ऊपर आंसर लिखें, it is very important to first define the discourse and then you can come to what is tribal discourse.
So tribal discourse deals with the information, communication, and international resources of the tribal people. It has come from the Latin word discursus, meaning to and fro. Discourse जो word है Latin word से लिया गया है, जहाँ पे discourse को discursus बोला जाता है, जिसका मतलब है to and fro, which means both the written as well as spoken communication. And this written and spoken communication is subject of international inquiry. मैंने बताया था पहले आपको, पहले वाले स्लाइड्स में भी, ट्राइबल्स हैव नो रिटन हिस्ट्री बट दे पोजेस enormous resources about their past in oral form. उनकी हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है बिकॉज कुछ भी रिटन में नहीं है. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उनके पास्ट के बारे में अवेलेबल है, इट इज़ ऑल इन ओरल और वर्बल फॉर्म, जो कि पास हुआ है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. So their history is primarily oral in nature, oral narratives hai. They don't have any written history. And coming to different discourses which they have, the first one is political discourse. So when we talk about political discourse, history is embedded in oral tradition of the tribal people. उनका जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे राजा और चीफ का अलग इम्पोर्टेंस है. राजा कौन है? राजा इज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल ओरांव ट्राइब में उनका जो लीडर है उसको कहते हैं ओरांव राजा, और जो चीफ होता है वो एक लोकल लेवल, विलेज लेवल पे होता है. तो राजा और चीफ, जो लीडर है और जो चीफ है, राजा और चीफ का जो मेन काम है is to decide matters related to the tribes at both the community and the village level. राजा डील करता है मैटर्स ऑफ ट्राइब एट कम्युनिटी लेवल, और जो चीफ है वो डिसाइड करता है मैटर्स एट द लोकल लेवल और विलेज लेवल. उसके बाद कमिंग टू सोशल डिस्कोर्स, it is very important to understand that in their social life there is no concept of dowry system. उनके यहाँ डाउरी सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ब्राइड प्राइस होता है. जैसे हमारे यहाँ डाउरी में क्या होता है कि ब्राइड के फादर ग्रूम को डाउरी देते हैं, लेकिन वहाँ उल्टा है. वहाँ पे जो ग्रूम के फादर हैं वो ब्राइड को देते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ कॉल्ड ब्राइड प्राइस. तो वहाँ पे ब्राइड प्राइस प्रिवेल करता है. डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ है, इंडिया में और सब जगह है, लेकिन उनके यहाँ ट्राइबल्स के यहाँ ब्राइड प्राइस प्रिवेल करता है, ना कि डाउरी सिस्टम. और वहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विमेन इंजॉय, बहुत ज़्यादा फ्रीडम इंजॉय करती हैं. विमेन इंजॉय मोर फ्रीडम एज कंपेयर टू द वुमेन इन आवर सोसाइटी. वहाँ पे एक कम्युनिटी है, बोंडा कम्युनिटी, जहाँ पे ब्राइड्स आर 10 years ओल्डर टू हर हस्बैंड. तो ये उनका सोशल डिस्कोर्स है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल लाइफ. नाउ कमिंग टू द कल्चरल डिस्कोर्स. कल्चर इज द वे पीपल अर्न लाइवलीहुड. तो इस डिस्कोर्स में, थ्रू डिस्कोर्स, कल्चरल डिस्कोर्स के थ्रू उनका जो कैसे लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उनका ड्रेसअप करने का सेंस कैसा है, वे कैसा है, सो ये सब चीज़ें डील होती है. उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रिच रिजर्वॉयर है कल्चर का. उनके कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन कमिंग टू जेंडर डिस्कोर्स, दैट टॉक्स अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन आर इंटर रिलेटेड. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ ट्राइबल डिस्कोर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस. उनका ट्राइबल डिस्कोर्स है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ है, लाइक सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सबका एक अपना ही सिग्निफिकेंस है. सो फर्स्ट विल डील विद द फीचर्स. उनका फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ ट्राइबल डिस्कोर्स. द फर्स्ट फीचर इज एन emerging डिस्कोर्स. सो ट्राइबल डिस्कोर्स इज एन emerging डिस्कोर्स. इट मीन्स ये बिल्कुल नया नया है. इट इज़ न्यू एंड इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग itself. Tribals have now started raising their voice in literary writing.
सॉन्ग्स एट्सेट्रा, इवन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। सो उनका जो है एक बहुत ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। एज आई हैव टोल्ड यू, वो लोग आपस में बहुत ही इंटीमेटली और क्लोजली रिलेटेड होते हैं ईच अदर से। सो एक हार्मनी प्रिवेल करता है, एक बिलोंगिंगनेस है, और इसीलिए देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमंगस्ट ट्राइबल्स। देन ट्राइबल डिस्कोर्स इज फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका जो डिस्कोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी स्कोप है रिसर्च करने का और स्टडी करने का। तो ट्राइबल डिस्कोर्स जो है वो लोग अपना पास्ट को रिविजिट करते हैं और फिर फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है। So, and looks forward towards the future. So tribal discourse relatively is unexplored, and so there is more scope and area of research and study. So बहुत scope है future में. Then third one is inclusive growth. Tribal discourse is all about inclusive growth, which means it is very, very important to focus on education here. Then it is very important to deal with social upliftment, economic development for inclusive growth of our nation and world. So हमारे nation का, हमारे world का एक अच्छा growth हो, inclusive growth हो, तो it's very important to focus on the education, social upliftment and economic development issues also. It will impact government policy on tribal education. So इस वे में inclusive growth, tribal education, tribal के welfare towards policy के लिए भी important है. Then it leads to sustainable development. So क्या हो रहा है? Due to rapid industrialization, deforestation, जो trees cutting हो रही है, industries यहाँ वहाँ हो रहे हैं, आ रहे हैं, so इससे local environment बहुत ही damage होता है. Not only this, people have lost traditional livelihood. So tribal discourse emphasizes on the sustainable development, which is self-sufficient for the local community. Then it is indigenous and rooted in our life and surrounding. It means the tribal discourse is based on experience and expertise of tribal people. Then it is primarily collective in nature, which means ट्राइबल डिस्कोर्स जो है मैंने बता रखा है पहले भी कि वो सब ओरल नैरेटिव्स होते हैं जो फोक फॉर्म के बेस पे होते हैं, बेस्ड ऑन कलेक्टिव मेमोरी एंड कंट्रीब्यूशन. फोक फॉर्म की तरह होते हैं, उनके जो ओरल नैरेटिव्स हैं फोक फॉर्म की तरह होते हैं जो कि बेस किया गया है कलेक्टिव मेमोरी और कंट्रीब्यूशन पे. सो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव एफर्ट है, जिससे कि लोग ओरली अपने पास्ट को वन जनरेशन से अदर जनरेशन पे पास ऑन किए हैं. नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल डिस्कोर्सेस? क्या है सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग ट्राइबल डिस्कोर्स को हाईलाइट करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो उससे जो ट्राइबल्स हैं, पीपल जो हैं, दे विल फील एम्पावर्ड एंड रिच. It will help getting back their social rights. It will also help in the welfare of the present humankind. फिर valuable है और learning lesson है. कैसे? Because जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, हम लोग हैं, उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं in the form of their social and cultural practices में. For example, respect for environment. देन डाउरी फ्री मैरिज है. तो बहुत सी चीज़ें लर्न करने के लिए है उनके यहाँ से. फिर ट्राइबल डिस्कोर्स इज रियली वेरी वेरी वैल्यूबल एंड यूनिक रिसोर्स. इट इज़ अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ नॉलेज. सो देखा हम लोगों ने कि क्या फीचर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल डिस्कोर्स का, उसके बाद उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये शायद वीडियो पसंद आया होगा. एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप अपना मुझे फीडबैक देते हैं या कुछ सजेशन देना चाहेंगे. आई वुड ऑलवेज लाइक टू इम्प्रूव ऑन दिस एंड वुड ऑलवेज टेक योर सजेशंस पॉजिटिवली. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मेरे वीडियोस आते रहेंगे. आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए
और आपको हमेशा मैं अपडेट करते रहूँगी MEG 13 के वीडियोज़ एंड प्रेजेंटेशन से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।